नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईना है और मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दुनिया के अजीबो-गरीब रहस्य चैनल में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी स्थान, दुर्लभ जानवर, प्राचीन इतिहास और प्रकृति की अनोखी सच्चाइयों पर रोचक वीडियो देखें। यदि आपको दुनिया के इन रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को हैरान कर देने वाली जानकारियों से भर लें। गायब शहरों के इन सुने अफसाने। खुश आमदीद दुनिया के अजीबो गरीब राज में। आज हम आपको ऐसे इसरार की गहराइयों में ले जाएंगे जहां वक्त की धूल और कुदरत की बेरहमियां ने इंसानी तारीख के कुछ सबसे शानदार शाहकारों को निगल लिया है। हम बात कर रहे हैं गायब शहरों की, ऐसी प्रासरार आबादियां जो अचानक सफा हस्ती से मिट गईं, मगर आज भी अपने पीछे और हैरान केन कहानियां छोड़ गई हैं। क्या ये सिर्फ कुदरती आफात का नतीजा था या उनके पीछे कोई ऐसी अनदेखी ताकत थी जो आज भी पर्दे के पीछे है? आगाज करते हैं शायद दुनिया के सबसे मशहूर गायब शहर अटलांटिस से। अफलातून की कदीम तहरीरों में जिक्र करदा ये शहर एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब का मरकज था जो एक ही दिन और रात में समंदर में गायब हो गया। क्या ये वाकई मौजूद था या सिर्फ एक दीवमालाई कहानी है? सदियों से मुहक्किकीन और महम जो अटलांटिस की तलाश में सरगर्दा हैं। कैरिबियन, बुहेरा रूम और यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक उसकी तलाश की गई है। कुछ माहिरीन का मानना है कि अटलांटिस कोई हकीकी शहर नहीं था, बल्कि एक इलामती कहानी थी जो यूनान की तरक्की और जवाल को बयान करती थी। मगर अगर ये हकीकी था, तो ये क्यों और कैसे गायब हो गया? क्या किसी ताकतवर जलजले या सुनामी ने उसे निगल लिया या फिर उसके पीछे कोई और प्रासरार वजह थी? अगला राज हमें जनूबी अमेरिका के घने जंगलात में ले जाता है, जहां एल डोराडो के सुनहरी शहर की कहानियां सदियों से महमजुओं को अपनी तरफ खींच रही हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर था जहां की सड़कें सोने से बनी थीं और हर चीज कीमती पत्थरों से सजी थी। हिस्पानवी फातिहीन ने इसकी तलाश में बेशुमार खून बहाया, मगर ये शहर आज तक नहीं मिला। क्या एल डोराडो सिर्फ एक अफसाना था या फिर ये वाकई वजूद रखता था और जंगलात में कहीं छिपा हुआ है? कुछ मूर्खीन का मानना है कि एल डोराडो कोई शहर नहीं था, बल्कि एक रस्म थी जहां एक सरदार अपने जिस्म को सोने की धूल से ढांपकर झील में कुर्बानी देता था। लेकिन फिर भी सुनहरी शहर की कहानी ने लोगों को अपनी तरफ खींचना कभी बंद नहीं किया। क्या आज भी ये शहर कहीं किसी घने जंगल में छिपा हुआ है, अपनी प्रासरारियत को लिए हुए? यूरोप में भी ऐसे ही गायब शहरों की कहानियां मौजूद हैं। विनेटा एक प्रासरार शहर जो कहा जाता है कि बाल्टक समंदर के नीचे कहीं दफन है। ये एक खुशहाल और तिजारती शहर था जिसे उसकी बेपनाह दौलत और इखलाकी गिरावट की वजह से देवताओं ने तबाह कर दिया। उसकी कहानियां मकामी लोक दास्तानों में जिंदा हैं, जहां कहा जाता है कि खास मौके पर उसके गिरजा घरों की घंटियां समंदर की गहराइयों से सुनाई देती हैं। क्या विनिता महज एक अफसाना है या वाकई एक ऐसा शहर था जो समंदर की लहरों की नजर हो गया? क्या आज भी उसके आसार कहीं बाल्टक समंदर के नीचे मौजूद हैं, अपने गुमशुदा माजी की गवाही देते हुए? अफ्रीका में भी एक ऐसा ही प्रासरार शहर मौजूद है जिसे अजीम जिम्बाब्वे, ग्रेट जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। ये एक कदीम शहर के खंडरात हैं जो जनूबी अफ्रीका में वाक़े हैं और उनके बारे में आज भी बहुत से राज पोशीदा हैं। ये शहर 11वें से 15वें सदी ईस्वी के दरमियान अपने अरूज पर था, मगर फिर अचानक उसे छोड़ दिया गया। किस वजह से उसे तर्क किया गया? क्या ये पानी की कमी थी, सियासी कश्मकश या कोई और प्रासरार वजह? शहर की तामीर में इस्तेमाल होने वाली पत्थरों की तकनीक आज भी माहिरीन को हैरान करती है। ये शहर बगैर किसी गारे के कैसे बनाए गए और उसके मकीन कहाँ चले गए? ये गायब शहर हमें याद दिलाते हैं कि तारीख कितनी प्रासरार और पेचीदा हो सकती है।
ये सिर्फ पत्थरों और खंडरात के ढेर नहीं, बल्कि ऐसी तहजीबों की कहानियां हैं जो वक्त की गहराइयों में कहीं गुम हो गए। क्या हम कभी उनके तमाम राज खोल सकेंगे या वो हमेशा के लिए पुरअसरार ही रहेंगे? आइंदा भी आपको ऐसे ही पुरअसरार हकायक से मुतारिफ करवाता रहेगा। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के राजों पर नजर रखें, क्योंकि हकीकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा अजीब हो सकती है।